हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि की क्लासेस में। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम, अब हम क्या जानने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो फैक्टर थ्योरम में हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखी। स्टेटमेंट क्या हमारी, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। मीन्स कि हमने क्या माना, एक हमारा जो पी एक्स है वो हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल माना है। कि मीन्स जिसकी डिग्री के जैसे एक्स की पावर जो होती है या तो वो 1 रहनी चाहिए या 1 से बड़ी रहनी चाहिए। मीन्स कि उससे छोटी पावर कोई नहीं चलेगी। मीन्स उसके मीन्स हो जाएगा वो कि वो हमारा कांस्टेंट नंबर हो जाएगा एक तरह से। और क्या हमें बता दिया कि ए जो है हमारा वो क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो हम इसकी जो कंडीशंस है वो किस तरीके से बनाएंगे। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा कि अभी तक आपने सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस कुछ भी, तो हम क्या निकालते थे, अगर हमें पता है पी ए की वैल्यू 0 है, मीन्स कि जो हमें एक्स माइनस ए से डिवाइड करना होता है उसे हम 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं और उसे फिर क्या करते हैं, जो हमारा पी एक्स आता है उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ऐसे ही जब अगर हमारी पी ए की वैल्यू 0 आ रही है तो वो क्या हो जाता है, हमारा x माइनस ए हमारा पी एक्स का फैक्टर हो जाता है। जैसा कि अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन में करा था। तो हमारा ये कहाँ से क्लियर होगा, ये हमारा फैक्टर थ्योरम से क्लियर हो रहा है। तो उसके बाद और हमें क्या कंडीशन बता दी, हमें दूसरी कंडीशन इसी के अपोजिट बताई है कि हमें क्वेश्चन में पहले ही कह दिया जाए कि जो हमारा x माइनस ए है वो किसका फैक्टर है, पी एक्स का फैक्टर है। अगर वो पी एक्स का फैक्टर होगा तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये है। तो हमें क्या करना है, पी ए को 0 के इक्वल करना है। मीन्स कि जो पी ए की वैल्यू अगर वो 0 के इक्वल आती तो ये इसका फैक्टर होगा, वरना ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो मैंने जैसे आपको एक कंडीशन आपको प्रूव करके दिखा रखी है। जैसे कि अगर हम डिवाइड करते हैं, हमने क्या करा, एक्स माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करा। यहाँ क्या होता है, हमारा क्वोशिएंट आता है और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। अगर हम देखें तो हमने कंडीशन पढ़ी थी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे वही वाली कंडीशन लगा दी है कि ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके इक्वल में क्या आता है, जब हम डिवाइजर की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, क्वोशिएंट से करते हैं। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आती है, जो हमारा पॉलिनोमियल रहेगा उसके इक्वल आ जाएगी। तो हमने कंडीशन ये लिख दी। उसके बाद हमें क्या पता था, हमें गिवन क्या है, पी ए की वैल्यू 0। तो हमने क्या लिख दिया, अगर पी ए की वैल्यू 0 है तो यह कंडीशन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। मीन्स की जो हमारी कंडीशन बची वो क्या बच गई, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, जो x माइनस ए है वो हमारा किसका फैक्टर हो जाएगा, पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है इसको। जैसे कि अब सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में क्या कह दिया, x माइनस ए को फैक्टर बता दिया पी एक्स का। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें गिवन है कि ये फैक्टर है तो हमें क्या करना है, इसका अपोजिट करना है बिल्कुल भी। जब ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, पी ए की वैल्यू 0 है तो हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है, पी ए को सोल्व करना है। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर इसके इक्वल आ गया तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो इसमें बस एक ही कंडीशन होती है सेकंड वाले में कि जो उसका रिमाइंडर पी ए है वो हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तभी ये फैक्टर कहलाएगा, वरना ये हमारा फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो फैक्टर थ्योरम में बस हमारा इतना ही था। चलो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा, फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा कि पी एक्स जो है वो हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स एक्स की पावर ज्यादा होनी चाहिए। और ए हमारा क्या बता दे, कोई भी रियल नंबर है, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारी 2 कंडीशन बताई गई। 2 कंडीशन क्या है, ये रही हमारी 2 कंडीशन। इसमें क्या बताया गया है, जो पी ए की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। मीन्स कि अगर हमें बता दिया कि पी ए की वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। पी ए 0 के इक्वल कैसे रखते हैं, मीन्स x माइनस ए जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उसको 0 के इक्वल रख के जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसे पी एक्स में पुट करते हैं। तो उसी तरीके से क्या आ जाता है, हमारा पी इक्वल्स टू 0 वाला प्रूफ हो जाएगा कि फैक्टर है हमारा। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, उसकी बिल्कुल अपोजिट थी कि x माइनस ए फैक्टर बता दिया पी एक्स का। तो हम इसे कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें पी ए को क्या करेंगे, 0 के इक्वल निकालेंगे। मीन्स अगर पी ए की वैल्यू 0 आती है तो ये हमारा फैक्टर कहलाएगा, वरना ये हमारा फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो इसी तरीके से ये फैक्टर थ्योरम जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसके बेसिस पे अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब हमारे एग्जांपल नंबर 11 में क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड ऑफ 2x प्लस 4। तो इसमें क्या कह दिया हमारा कि जो x प्लस 2 है वो एक फैक्टर मान लिया, जैसे हमने इसको पी एक्स मान लिया। और एक दूसरा भी बता दिया हमें 2x प्लस 4। मीन्स कि हमें इन दोनों का बताना है कि जो x प्लस 2 है वो हमारा फैक्टर है या नहीं है। तो हम इसे किससे सॉल्व करने वाले हैं, हम इसे फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हमारे एग्जांपल नंबर 11 में क्या क्या गिवन था, एक हमें पॉलिनोमियल ये वाला गिवन है और दूसरा ये गिवन है। तो हमने इसका एस एक्स क्यों माना है, क्योंकि अगर हम इसे क्यू एक्स मानेंगे तो ये क्या बन सकता है हमारा, हम इसे क्वोशिएंट भी समझ सकते हैं।
आर एक्स मानेंगे तो रिमाइंडर समर्थक है, इसीलिए हमने इसे क्या माना है, एक्स एक्स माना है। एस एक्स इसको मान के हमने क्या बता दिया, ये किसके इक्वल हो गया, हमारा 2x + 4 के इक्वल है। और उसके बाद क्या बताया, हमें किसका फैक्टर बताना है, x + 2 का बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका 0 निकालना है, तो इसके इक्वल क्या रखते हैं, हम हमेशा से 0 रखते हैं, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा, फैक्टर थ्योरम में भी यही कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। जब ये हमारा माइनस का 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को सबसे पहले इसमें पुट करते हैं एक तरीके से। तो हम किससे करें, फैक्टर थ्योरम से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि इसमें हमारी 2 थ्योरम चल रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया हमने किस थ्योरम से इसको सॉल्व करा है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नोट कर लिया फैक्टर थ्योरम से करा है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा पी एक्स है, उसमें हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x = -2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, p - 2 हो जाएगा। इसमें क्या है, x का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, हमारा -2 का क्यूब हो जाएगा। 3x² है तो क्या आ जाएगा, 3 × -2 का स्क्वायर हो गया। 5x है तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 × -2 लिख सकते हैं। और 6 हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखेंगे -2 का क्यूब क्या होता है, अगर आप इसको -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा -8 हो जाता है। ऐसे ही अगर देखेंगे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 होता है, माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा। 4 × 3 क्या हो गया, हमारा 12 आ गया प्लस का। ऐसे ही 5 × -2 क्या हो गया, हमारा माइनस का 10 हो गया, प्लस 6 हमारा एज इट इज। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये -8 और -10 कितना हो गया, -18। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 12 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, +18। तो ये क्या आ गया, हमारा 0। अगर हमें पता है कि p की वैल्यू -2 किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, sx का निकालेंगे। अगर हम ध्यान से देखें sx की वैल्यू क्या है हमारी, हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 2x + 4 है। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × x + 2। तो हमें क्या मिल रहा है, इसमें भी x + 2 मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि x + 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ QX। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं है फैक्टर थ्योरम को, क्योंकि ये हमारा एज इट इज ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है। अगर जब हमने इसे स्प्लिट कर लिया 2 का कॉमन लेके तो क्या आ गया, ये हमारा पता चल गया कि SX भी हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा x + 2 का। तो यहीं पे एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा खत्म होता है। तो हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मीन्स कि हमारा क्या है, ये जैसे हमारे एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसका फैक्टर क्या है, x - 1 उसका फैक्टर है। तो हमें क्या बताना है, उसमें k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो ये भी हमारा फैक्टर थ्योरम के जरिए ही सॉल्व होगा। और ये वाले क्वेश्चंस जो है हमारे वो एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं, तो आप इसे इंपॉर्टेंट भी टिक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अब हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन नोट कर लिया। तो उसमें गिवन क्या था, हमारा पॉलिनोमियल गिवन था और क्या पता था जो x - 1 है वो इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गई, हमारी 1 आ गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो px की जगह क्या आ जाएगा, p1 आ जाएगा। अगर हम इसको पुट करें तो 4x³ की जगह क्या आ गया, 4 × 1 का क्यूब, 3x² है तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 + k। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 -4 + k। अगर हम देखें तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, 3 + k बच गया। और हमें इसमें क्या पता है कि जो हमारा ये x + 1 है, x - 1 है, वो हमारा फैक्टर है px का। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी p1 की वैल्यू है अगर हम उसको 0 के इक्वल रख ले तो क्या आ जाएगी, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम p1 की वैल्यू देखो तो क्या है, 3 + k है। 0 के इक्वल रखने के बाद क्या आ जाएगी, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3। तो हमें इसमें क्या निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी। तो इसी तरीके से हमारी k की वैल्यू निकलेगी। जैसा कि आपको पता होगा हमने यहाँ पे क्या लगाई है, हमने यहाँ पे लगाई है फैक्टर थ्योरम। तो हम इसको साइड में भी लिख सकते हैं, हमने किसके द्वारा सॉल्व करी गई है, ये वाली थ्योरम हमारी फैक्टर थ्योरम के द्वारा हमने ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कह रहा है, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमें क्या करना है, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया उसका हमें पहले क्या करना है, एक फैक्टराइज मेथड से करना है, मींस की मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है। तो उससे हमारे क्या होंगे, 2 फैक्टर निकल के आएंगे। और उसी तरीके से हमें क्या करना है, एक हमें यूज करनी है फैक्टर थ्योरम। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फैक्टर थ्योरम इसमें कैसे यूज करी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसी के बेसिस पे हम इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज का भी। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसको देखते हैं।
तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने अपना एग्जाम्पल नंबर 30 नोट कर लिया है। तो हम सबसे पहले इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके फैक्टराइजेशन को, हम इसमें इसकी जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट करना है। हमने एज इट इज अपना क्वेश्चन नोट कर लिया। उसके बाद हमारा जैसे सेकंड स्टेप उसमें क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म से। जैसे हम आपको साइड में दिखा देते हैं, जैसे 6x² को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 30x² आ जाएगा। तो जो ये हमारा 30x² आ रहा है वो हमारी बीच की टर्म में बनना चाहिए। मीन्स कि अगर हम उसे प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा क्या बनना चाहिए, 17x बनना चाहिए। और जब हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 30x² आना चाहिए। तो ऐसी टर्म कैसी बन जाएगी हमारी, अगर हम देखें 6x² हमारा एज इट इज आ गया और 5 भी हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। अगर हम इसके बीच की टर्म को स्प्लिट करके देखें तो क्या बन जाएगी हमारी 15x + 2x। अगर हम इसको प्लस करके देखें तो क्या आ जाएगा हमारा 17x आ रहा है। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या हो जा रहा है हमारा 30x² हो जा रहा है। मीन्स कि जो हमने स्प्लिट करा है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये हमारा x² है, मीन्स कि इन दोनों में से और इन दोनों का एक तरह से कॉमन बनाना है। तो इसमें से कॉमन क्या क्या निकल रहा है, अगर हम देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x की वैल्यू कॉमन आ रही है। और अगर हम देखें तो 3 के टेबल में भी कॉमन आ रहा है, तो 3 के टेबल से 3x कॉमन ले लिया। अगर हम देखें, अगर हमने यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 2x बच जाएगा। इन दोनों की दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, पहले वाली टर्म मिल जाएगी। अब ऐसे ही इसमें देखिए 15x है, बाहर क्या है 3x है। अगर हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा हमारा कि 5x की मतलब कि 3x में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 15x बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो हमारा कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 ही मान लिया बाहर एज इट इज। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे यहाँ पे और ये वाली टर्म जो है वो हमारी सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 2x + 5 एक हमारी सेम आ गई, कॉमन देखे निकाल ले तो। और अंदर क्या बच जाएगा 3x + 1 बच जाएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा 3x + 1 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, 6x² + 17x + 5 के फैक्टर हो गए हमारे 2x + 5 और 3x + 1। तो फर्स्ट मेथड से हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमने क्या करा, इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसको हमने सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया हमारा 30x² आया। उसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारी मिडिल टर्म आ रही है उसको हमने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट कैसे कर दिया, प्लस करने पे हमारा ये 17x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 30x² आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, इसमें से हमने देखा कि कॉमन क्या निकलेगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये 3 के टेबल में जा रहा था, 3 कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। अब अंदर की टर्म क्या बची 2x + 5 और यहाँ क्या बच रही है, यहाँ भी 2x + 5 बच रही है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को कॉमन लेके बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया हमारा 3x + 1 बच गया और एक ये वाला ब्रैकेट वाला बन गया। ये जो हमारे दोनों आए ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे दोनों फैक्टर होगा इस px की वैल्यू के। तो फर्स्ट मेथड में हमारा फैक्टराइजेशन निकालना, ये हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। तो अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो अब हम ये वाला पार्ट जो है अपना फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे देखते हैं। मींस हम इसे सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था हमने एज इट इज यहाँ नोट कर लिया। उसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारी x² है उसका कोफिशिएंट जो भी होगा उसके साथ में उसको हमें कॉमन लेना है। तो हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हम अपना इसमें 6 कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन आ जाएगा तो क्या क्या बचेगा हमारा x² बच गया। इसमें हमारा 6 नहीं है तो हमने क्या करा, यहाँ पे नीचे इसमें डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 17/6 आ गया। अब जैसे ये 5 है, 5 भी हमारा एज इट इज बच रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारा बन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने मान लिया ये वाली टर्म क्या हो गई हमारी px हो गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं। और हमें इसकी फॉर्म क्या पता है लिखने की, अगर जैसे हमारा px है तो हम इसको किस फॉर्म में भी बनाना है, हमें जैसे फैक्टर निकालता है तो क्या बनता है, एक x - a मान लेते हैं, एक x - b मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमको इसमें बनाना है। और 6 हमारा बाहर है तो हमने 6 एज इट इज ले लिया। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में हमें अपना आंसर एक तरीके से लाना है अभी पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं। उससे पहले हमें क्या देखना है, जैसे हमने a b माना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आ जाएगा, a b की वैल्यू निकालनी। अगर हम देखें इसमें a की b की वैल्यू क्या आ रही है 5/6 आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या नोट कर लिया कि जो a b की वैल्यू वो हमारी क्या हो गई 5/6 हो गई। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं इसमें हमारे, इसमें इसके हिसाब से मानने पड़ेंगे। तो हम क्या मानेंगे, प्लस माइनस दोनों के माने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक 1/2 बन सकता है हमारा इसका फैक्टर। और देखेंगे तो क्या बन सकता है, इसमें हमें क्या बतानी है, a और b की वैल्यूज निकालिए। तो उस तरीके से हमें फैक्टर गैस करना है एक तरीके से इन दोनों को मिला के। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है a b का, तो हमें ऐसा देखना है कि जो दोनों को मल्टीप्लाई करे तो हमारा 5/6 आना चाहिए। और अगर हम देखें तो क्या क्या बन सकता है इसमें, प्लस माइनस 1/3 का बन जाएगा।
और देखेंगे तो क्या बनेगा, +-5/3 बन जाएगा हमारा। ऐसे ही देखेंगे तो और क्या बन सकता है, 5/2 बन सकता है हमारा, और एक बन सकता है हमारा +-1। तो अब हमने यहाँ पे अपने फैक्टर्स मान लिए। उसके बाद जैसे हम कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली यहाँ पे -1/3, तो p की जगह हम क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे। तो हमारी px की वैल्यू क्या है, हमें ध्यान में रखना है, px की वैल्यू हमारी ये है। तो इसमें क्या पुट करेंगे हम देखेंगे तो x² है तो क्या रख देंगे, -1/3 का स्क्वायर, प्लस क्या है 17/6 है तो हमने क्या रख दिया 17/6 इंटू -1/3। अब क्या हमारा 5/6 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/6। अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1/9, माइनस का है तो क्या आ जाएगा -17/18 आ जाएगा, प्लस 5/6 हमारा एज इट इज चल रहा है। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें जैसे हमने इसका फैक्टर निकाला उसी तरीके से हमें दूसरा फैक्टर निकालना है। अब हम क्या मानेंगे, माइनस का 5/2 मानेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5/2 माइनस का माना, और हमारी जो इक्वेशन थी हमें उसके हिसाब से निकालना है। मीन्स के 6 कॉमन लेके ये इक्वेशन थी हमारी, तो हमें याद है। तो हमने उसी तरीके से क्या करा, x² बनेगा तो हमने 5/2 का स्क्वायर कर लिया, और क्या बचा हमारे यहाँ पे 17/6 हमारा बचेगा ही, और -5/2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, और 5 हमारा एज इट इज है 5/6 हो जाएगा। कॉमन लेते हैं इसमें से 6 में से। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रीवियस में जाके क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार ध्यान से देख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85/12 हो जाएगा, और 5/6 हमारा एज इट इज चल ही रहा है। अगर हम इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा। अगर इसके एलसीएम में देखें तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, हमारा 75 हो गया। जब ये हमारा 75 हो गया तो उसके बाद क्या देखेंगे, 12 के टेबल में 12 1 बार में, तो एज इट इज हमारा 85 आ गया। अब देखेंगे 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, वो हमारा 2 बार में आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की तो क्या आ गया, 10 आ गया। जब हमने इसको प्लस करा 75 और 10 को तो कितना आ गया, 85, और माइनस का 85 हमारा है ही, तो क्या आ गया, ये हमारा ये भी 0 आ गया। तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा x + 5/2 है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा px का। तो हम लिख सकते हैं x + 5/2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। तो अब हम उसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो अब जब तक आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि हमने क्या करा, -1/3 हमने एक मान ली थी। जैसे हमने फैक्टर्स निकालते ढेर सारे, तो उसमें हमने क्या मानते, जो हमने फैक्टर्स भी माने थे वो हमने अपनी इक्वेशन के हिसाब से माने थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे इतने टिपिकल, वो आपके इजीली वे में ही आएंगे। जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है वो उसी इजी वे पे बेसिस पे ही है, तो उसको हम देखेंगे अभी बाद में। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो उसमें कैसे कर लिया हमने इसकी वैल्यू पुट करके निकाल, तो क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। मीन्स की हमारा क्या है, फैक्टर है। उसी तरीके से हमने क्या करा, दोबारा से निकाला दूसरे का। हमने क्या करा था, जो हमारी ए बी की वैल्यू थी वो हमारी 5/6 थी हमने मानी। जब ये 5/6 से -1/3 0 आ गया तो हमने एक हिंट की तरीके से क्या मान लिया, जो हमारी बी की वैल्यू होगी वो -5/2 हो सकती है। जब हमने इसे निकाला ये भी 0 आ गया, मीन्स की ये दोनों हमारे फैक्टर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने 6px माना था लेट करके एक तरह से, जैसे px के साथ 6 भी था बाहर कॉमन में, तो उसकी जगह अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तब हमारा इसके फैक्टराइजेशन निकल के आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले उसको देखते हैं। हमें इसके आगे क्या करना है, जो हमारी क्वेश्चन थी हमने इसी को नोट कर लिया। क्या है, 6x² + 17x + 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6px भी लिख सकते हैं। मीन्स हमने 6 कॉमन लिया, तो उसके बाद हमारी क्या इसकी जो इक्वेशन थी कैसी बन गई थी, x² + 17/6 x + 5/6 बनी थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, एक हमारी बन रही थी x + 1/3, क्योंकि माइनस का लिया था तो यहाँ प्लस का लेंगे, और प्लस का होगा तो माइनस का, क्योंकि 0 के इक्वल रख के हमारी x की वैल्यू आती है। तो हमारी ये दोनों फैक्टर होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कि हमें क्या करना है, 6 भी कैंसिल करना है। तो अगर हम देखें इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, तो क्या हो गया 3x + 1, और इसका लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x + 5/2। अगर हम देखें दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा नीचे 6 आ जाएगा। देखे तो 3x + 1 2x + 5 हमारा एज इट इज हो गया, और 6 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे जो हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व करा था और ये वाले मेथड का आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन ही करा है, बस हमारे मेथड डिफरेंट है। तो यही हमारा फैक्टराइजेशन का है कि हमें फैक्टराइज करना था, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो हमें इसी तरीके से अगर कोई भी फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहा है, फैक्टराइज y² - 5y + 6
मीन्स कि हमें इसे भी क्या सॉल्व करना है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। किससे करना है हमें बता रखा है, फैक्टर थ्योरम से करना है। तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे एग्जांपल नंबर 14 में क्या क्या है, हमें जैसे पी वाई हमने लेट कर लिया कि इसकी वैल्यू हमें ये गिवन है, तो हमें किससे सॉल्व करना है, इसे फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व करना है। तो जैसे हमें पता है हमारी इसकी फॉर्म क्या बनती है, अगर हम देखें तो क्या बना सकते हैं इसको, y माइनस ए और y माइनस बी। तो अगर हम देखें इसमें ए बी की वैल्यू कैसे मान सकते हैं, सो हमारी ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें 6 हो सकती है। तो अब हम किसका फैक्टर देखेंगे, 6 का फैक्टर देखेंगे। तो 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे इसमें, फैक्टर ऑफ 6 किस क्या क्या हो जाएंगे, इसके 1 का टेबल हो जाएगा, 2 का हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा 3 का टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब इसी के ऊपर अपने सारे फैक्टर्स निकाल के देखना है। तो सबसे पहले हमने जैसे किसका निकाल के देख लिया, इसमें 2 का निकाल के देख लिया। अगर हमने P2 रखा तो क्या आ जाएगा हमारा, y का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। 5y है तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 6 हमारा एज इट इज चल रहा है। अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, तो कितना आ गया 4 प्लस 6 10 हो गया। तो 10 माइनस 10 से हमारा क्या पता चल गया 0 आ गया। तो मीन्स कि जो हमारा अगर हम मानते हैं y माइनस 2 किसका फैक्टर है, पी वाई का फैक्टर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। और उसके बाद हम किसका चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं अपना 3 का। अगर हम P3 पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर हमने जब अपने इसमें P3 पे चेक करा तो हमारा P3 पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लिया। 5y है तो क्या हो गया 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स की 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। 5 इंटू 3 कितना हुआ हमारा 15 हो गया, प्लस 6 एज इट इज चल ही रहा है। 9 प्लस 6 15 हो गया, 15 माइनस 15 फिर से क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो मीन्स की जो हमारा y माइनस 3 है वो भी क्या हो गया हमारा फैक्टर हो गया, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो हमें क्या पता चल गया, जो अगर हम इसका फैक्टर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा y माइनस 2 y माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फैक्टर निकल के आ गया। तो इसी के बेसिस पे हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो हमारे इस फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इजी वाले, कि हमारे ज्यादा हार्ड मेथड पे नहीं आएंगे। मीन्स क्योंकि जो हमारी फैक्टर थ्योरम है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन्स जब भी हमें एक या 2 क्वेश्चन इसके तैयार रखने हैं तो इसी तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कर रहा है, हमें फैक्टराइज करना है कि एक हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, या तो हम उसे फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे करें या स्प्लिटिंग मेथड पे बेसिस पे करें। तो मैं आपको इसे क्या कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड के बेसिस पे करके दिखाऊंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको इसको फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे भी करके दिखा दूंगी। तो सबसे पहले हम इसको अभी स्प्लिटिंग मेथड से देखेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड हमारा ईजी पड़ता है और इससे हमारे जल्दी फैक्टर निकल आते हैं। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपना एग्जांपल नंबर 15 नोट कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसके फैक्टर्स देखने हैं। अगर हम 120 का फैक्टर देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है हमारा, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है। इस तरह से हमारे बहुत सारे जाएंगे। तो हमें इसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 5 हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया, प्लस माइनस 8 हो गया, प्लस माइनस 10 हो गया। हमारा जितना भी 120 जो है हमारा जिस टेबल में आता है उस टेबल को हमें यहाँ पे लिखना है। 12 से हो गया, फिर हमारा 120 किससे जाएगा 15 से जाएगा। तो हमें प्लस और माइनस दोनों के साइन लेने। उसके बाद हमारा किससे जा रहा है, प्लस माइनस 20 से जा रहा है, प्लस माइनस 24 से जा रहा है और किससे जा रहा है, प्लस माइनस 60 से जा रहा है। तो इससे ज्यादा और किसी से जाएगा नहीं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारा प्लस माइनस 1 है तो हमने क्या करा, यहाँ पे पी की वैल्यू 1 मान ली। अगर हमारी पी की वैल्यू 1 0 आ गई, मीन्स कि ये हमारा जो x माइनस 1 है वो हमारा फैक्टर बन जाएगा। एक तरीके से एक फैक्टर हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह 1 का क्यूब होगा 23 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 142 क्या हो गया हमारा इंटू 1 हो गया माइनस 120 हो गया। अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अगर हम देखें 142 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 143 हो गया। और इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 143। तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। मीन्स कि अगर P1 0 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हमें एक फैक्टर पता चल गया। जब हमें ये फैक्टर पता चला है तो हम क्या करेंगे, अब इस x माइनस 1 से इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे।
तो अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हम इसको पहले आगे डिवाइड करके देखते हैं। हमें क्या पता चला था कि हमारा x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर पता चला था। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। और जब तक हमें ये वाला फैक्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक्स क्यूब की फॉर्म में स्क्वायर में तो हम इसे डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन क्यूब है तो हमें एक निकालना जरूरी है इसमें। अगर हम देखें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हाँ एक्स क्यूब है, एक्स है तो क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब आ गया। अब माइनस का 1 है और ये क्या एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। ये साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, तो क्या आ गया, ये हमारा कैंसिल होके बच गया माइनस का 22x² प्लस 142x माइनस 120। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, माइनस का 22x से, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22x² हो जाएगा। अब -1 से माइनस 22x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 22x, और यहाँ पे माइनस 120 की जगह कुछ नहीं आएगा हमारा, तो फिर से साइन चेंज कर देंगे प्लस माइनस के। तो 22x² क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, अब हमारा इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 120x माइनस 120। तो हम क्या करेंगे, प्लस 120 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसमें मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, 120x यहाँ पे भी आ गया, 120 यहाँ पे भी आ गया। ये प्लस का था तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस वाला प्लस का, तो दोनों कैंसिल होकर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे से हमें क्या पता चला, ये वाला फैक्टर हमें मिला है। तो अब हम इसको आगे लेके सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे मैं आपको साइड में ही बता देती हूँ। x माइनस 1 हमारा एज इट इज चल ही रहा है, तो अब हमें इसे खोलना है। तो हम कैसे लिख देंगे, x² माइनस 22x प्लस 120। जैसा कि आपको याद होगा हमने क्या सीखा था, स्प्लिटिंग मेथड सीखा था, तो उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है आगे। तो आगे कैसे सॉल्व कर देंगे हम इसको, x माइनस 1 तो हमारा एज इट इज चल ही रहा है। अगर हमें इसे खोलना है 120x को 22x, मीन्स की हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है, 120 बन रहा है। अब हमें प्लस और माइनस ऐसी टर्म करनी है कि हमारा 120 बनना चाहिए और 22 बनना चाहिए प्लस माइनस करके। तो हम देखें तो क्या बन जाएगी हमारी टर्म, यहाँ अगर ले ले हम -12x और माइनस का 10x और 120 हमारा एज इट इज है ही। तो अगर हम देखें इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22x बनेगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, प्लस का 120x²। तो हमारा फैक्टराइजेशन जो हमने स्प्लिट करा वो हमारा सही है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जब हमने देखा इसमें से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो हम इसे बिग ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो x यहाँ पे बचा और माइनस का 12 बचा, x कॉमन ले लिया इसमें से। और अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 10 कॉमन आया, तो यहाँ भी क्या बच गया, x माइनस 12 बच गया। तो हमें पता है ये और ये हमारा सेम हो गया, तो हम क्या करते हैं इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो हमने फिर से क्या करा, इसमें कॉमन ले लिया x माइनस 12, तो आगे क्या बचा हमारा, x माइनस 10 बचा। तो हमने x माइनस 10 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट था हमने उसे हटा के लिख दिया ऐसे कि x माइनस 1 है, x माइनस 12 है और x माइनस 10 है। मीन्स कि ये तीनों हमारे किसके फैक्टर है, जो हमें पॉलिनोमियल निकालने का था। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमारी जो कांस्टेंट टर्म थी उसके हमने फैक्टराइजेशन देखे, जो हम कहते हैं ab की मल्टीप्लाई सिंपली। और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे फैक्टर थे उसको हमने एक बार सॉल्व करके देखा। तो हमने जैसे 1 की वैल्यू रखी, तो 1 की वैल्यू रखने पे हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, मीन्स कि इसका फैक्टराइजेशन है। तो हमने क्या करा, x माइनस 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करा, तो हमारे यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। तो जो हमारी टर्म बनी हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसका हमने फैक्टराइजेशन करा तो इसके भी 2 फैक्टर आ गए और पहले से 1 फैक्टर है ही, तो ये कितना हो गया, हमारे 3 फैक्टर्स निकल के आ गए इसके। तो हमें ये ध्यान में रखना, जितनी डिग्री होगी हमारी हाईएस्ट उतनी ही डिग्री के हमारे 3 निकलेंगे। मीन्स की 3 डिग्री है तो हमारे कितने आ गए, 3 फैक्टर आ गए। तो इसी तरीके से अगर 4 डिग्री वाले होंगे तो हमारे 4 फैक्टर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे आगे भी सॉल्व करना है। हम अपनी एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है और आगे के लेक्चर जो है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।